हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड की पहली कृषि पाठशाला का उद्घाटन। इधर कर्रा प्रखंड के लोयांकेल गांव में 25 एकड़ में फैली कृषि पाठशाला का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। यहाँ गोपालन, बतख पालन और ड्रैगन फ्रूट की खेती को देखा है। वहीं किसान पाठशाला में उन्होंने पौधारोपण भी किए और उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि कर्रा किसान पाठशाला की तरह ही राज्य में 100 किसान पाठशाला खोले जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन का सभी ले लाभ। इधर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी समारोह में आए लोगों को दिए। साथ ही श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। वहीं उन्होंने कहा है कि ये सरकार गरीबों की बात सुनी है और लक्ष्य बनाकर सभी को पेंशन देने का काम कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोर्चा ने किया 29 से उलगुल्लन का ऐलान। इधर झारखंड बचाओ मोर्चा की बैठक विधायक आवास में हुआ। बैठक में कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिए और इसमें 29 अक्टूबर को बैठक बुलाकर उलगुल्लन का ऐलान करने और सभी संगठनों को एकजुटता दिखाते हुए स्थानीय नियोजन नीति और जमीन लूट के खिलाफ खड़ा होने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी विरोधी है सरकार। इधर हेमंत सरकार के द्वारा नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त करने के खिलाफ भाजपा पिछड़ा मोर्चा ने राजभवन के सामने धरना दिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार को पिछड़ा विरोधी सरकार बताते हुए कहा है कि ये सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि पहले पंचायत, अब निकाय चुनाव की घोषणा के बाद हेमंत सरकार के चेहरे से नकाब उतर गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार कुम्हारों को दे अनुदान। इधर पूर्व सांसद अजय मारू ने सरकार से दिया बनाने वाले कुम्हारों को मदद करने का आग्रह किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को कुम्हारों को अनुदान देना चाहिए ताकि वे अपना व्यवसाय अच्छे ढंग से कर सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड शिक्षकों को मिलेगा अब 57,000 रुपये वेतन। इधर धनबाद और बोकारो के 3 अंगीभूत कॉलेजों में संचालित स्ववित्त पोषित बीएड कोर्स के शिक्षकों और कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षकों और कर्मियों को दीपावली का तोहफा मिल रहा है। शिक्षकों का वेतन 40,000 रुपये से बढ़ाकर 57,000 रुपये मासिक किया गया है। ये अगस्त से ही लागू कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बलबला के कार्ड धारकों को मिलेगा बकाया राशन। इधर गरीबों का राशन हड़पे जाने के खिलाफ 3 दिनों से जमुआ प्रखंड कार्यालय के सामने धरना दे रहे मालिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के आगे आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। लिखित समझौता कर डीलर को बलबला के 55 कार्ड धारकों को बीते 4 महीने का राशन देने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोत्साहन राशि कम मिलने पर सहियाओं ने किया हंगामा। इधर सहियाओं ने प्रोत्साहन राशि कम मिलने पर गिरिडीह जिले के सदर अस्पताल पहुंचकर जिला लेखा प्रबंधक सुमित गुप्ता को घेराव कर हंगामा किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार अभी 2 महीने की प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपये करके दिया जा रहा है। उसमें भी राशि कम भेजी जा रही है। किसी सहिया को 3400 रुपये तो किसी को 3700 रुपये अकाउंट में भेजा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स को रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश है। इधर रिम्स की बदहाली को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रिम्स को रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। वहीं अदालत ने रिम्स में जरूरत अनुसार संसाधनों और मैन पावर का आकलन कर हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पूर्वी सिंहभूम जिले में खुलेंगे 25 पंचायत ज्ञान केंद्र। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में 25 पंचायत ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। पंचायती राज विभाग ने जिला प्रशासन से इसके लिए प्रस्ताव मांगा है और केंद्र खोलने के लिए जिला स्तर पर एक 4 सदस्यीय कमेटी भी बनानी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 नवंबर तक भरे जाएंगे मैट्रिक इंटर के फॉर्म। इधर जैक ने मैट्रिक इंटर परीक्षा 2023 के ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। परीक्षा
परीक्षार्थी अब 30 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। वहीं विलंब शुल्क के साथ 1 से 10 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और जैक ने 9वीं और 11वीं की परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीयन और परीक्षा फॉर्म की तिथि में भी बढ़ोतरी की है। इसके ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीटीसी में रोजगार देने की मांग पर किया प्रदर्शन। इधर मुस्साबनी प्रखंड के माटीगोड़ा पंचायत के अंतर्गत स्थित सीटीसी में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग को लेकर मुखिया के नेतृत्व में गेट के बाहर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किए हैं। वहीं स्थानीय लोगों को दरकिनार कर बाहर से लोगों को लाकर यहां पर काम कराया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 112 करोड़ से बनेगी दुमका, गुमला और गिरिडीह की 3 सड़कें। इधर बताते चले कि राज्य कैबिनेट ने दुमका, गुमला और गिरिडीह में सड़क निर्माण से जुड़ी 3 योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। इसकी कुल लागत करीब 112 करोड़ रुपए बताए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी जमीन पर दी जाएगी खेती की अनुमति। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार राज्य की खाली पड़ी सरकारी जमीन पर किसानों को खेती करने की अनुमति देगी। जब तक उस पर किसान खेती करेंगे तब तक वह जमीन किसान की होगी। मुख्यमंत्री ने सर्रा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में ये बात कही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यहाँ 322 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच 25 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खेलों को बढ़ावा देने के लिए 5 नवंबर से किक फॉर झारखंड। इधर खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार का शिक्षा विभाग बड़े स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने जा रहा है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से किक फॉर झारखंड नाम से ये प्रतियोगिता 5 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शौचालय निर्माण के लिए सर्वे कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश। इधर डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में डोमचांच प्रखंड सभागार में विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक हुई। डीसी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय सर्वे कार्य की जानकारी लेते हुए सर्वे कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 महीने में पाकुड़ रेलवे स्टेशन का बदलेगा परिदृश्य। इधर हावड़ा मंडल के पाकुड़ रेलवे स्टेशन का परिदृश्य 6 महीने के भीतर पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। रेलवे ने पाकुड़ रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण को लेकर कई बड़े योजना को स्वीकृति दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रक मालिकों ने दूसरे राज्यों में वाहन पंजीयन को बताया सही। इधर झारखंड ट्रक मालिक संघ ने दूसरे राज्यों में वाहनों के पंजीयन कराने को उचित ठहराया है। बैठक में संघ ने राज्य के वाहन मालिकों के दूसरे राज्यों में पंजीयन कराने पर परिवहन आयुक्त के जारी आदेश को अनुचित बताया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी प्रैक्टिस में छूट के नाम पर कार्य बहिष्कार पर उतरे डॉक्टर। इधर हजारीबाग जिले भर के सभी सरकारी चिकित्सकों ने प्राइवेट प्रैक्टिस में छूट को लेकर बेमियादी कार्य बहिष्कार शुरू कर दिए हैं। इस सरकारी अस्पताल से लेकर निजी अस्पतालों में हाहाकार मच गया। वहीं मरीज और परिजन बेहाल हो उठे और कई जांच और ऑपरेशन टाल दिए गए। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दर्जनों निजी अस्पतालों में इलाज और ऑपरेशन ठप हो गया है और डॉक्टरों की हड़ताल पर चले जाने से मरीजों का इलाज और छोटे बड़े ऑपरेशन बंद हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर कारखानों में रोजगार की मांग पर संघ का जल सत्याग्रह शुरू। इधर पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत बियाडा प्रभावित बेरोजगार युवा क्रांति संघ बोकारो के बियाडा प्रबंधन और बीएसएल प्रबंधन के द्वारा स्थानीय विस्थापित बेरोजगार युवाओं के साथ हो रहे भेदभाव और ढुलमुल नीति के खिलाफ गरमा डैम में सैकड़ों महिला पुरुष बच्चे अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह कार्यक्रम की शुरुआत कल कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोकारो में चित्रगुप्त पूजन उत्सव 27 को। इधर चित्रगुप्त महापरिवार बोकारो से संबंधित विभिन्न समिति की ओर से नगर में 27 अक्टूबर को भगवान चित्रगुप्त पूजन उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुखाड़ पर 31 को सरकार लेगी निर्णय। इधर झारखंड में सुखाड़ की स्थिति का विभाग समीक्षा कर रहा है। इस पर 31 अक्टूबर तक निर्णय ले लिया जाएगा। ये बातें चाईबासा में आयोजित जिला 20 सूत्री कार्यक्रम समिति की बैठक के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने ये बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पश्चिमी सिंहभूम जिले में 115 बड़े तालाबों का होगा निर्माण।
बयान। इधर कृषि मंत्री ने कहा है कि जिले में वर्तमान समय में 72 बड़े तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। आने वाला समय में इसे बढ़ाकर 115 किया जाएगा। वहीं तालाबों का निर्माण मनरेगा से किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चावल दिवस मॉडल के रूप में पूरे राज्य में होगा लागू। इधर मंत्री बादल पत्रलेख ने चाईबासा डीसी अनियन मित्तल के प्रत्येक महीने 15 से लेकर 25 तारीख को चावल दिवस मनाने की पहल की प्रशंसा की है। वहीं इसकी प्रशंसा पर राज्य स्तर पर हो रही है। इसकी जल्द ही चावल दिवस के मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे गरीबों तक उनका हक पहुंचाया जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 102 शिक्षकों को मिलेगा प्रवरण वेतन का लाभ है। इधर 24 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले गिरिडीह जिले के उच्च विद्यालयों के 102 शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर रांची एयरपोर्ट से अब देवघर की भी उड़ान। अब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 12 शहरों के लिए 38 विमान उड़ान भरेंगे। इसमें रांची से देवघर के लिए भी विमान शुरू की जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 30 अक्टूबर से 25 मार्च के लिए विंटर शेड्यूल जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 नवंबर तक हर हाल में बच्चों को मिले पोशाक। इधर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने हर हाल में सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को 15 नवंबर तक पोशाक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पोशाक की राशि डीबीटी के माध्यम से बच्चों के बैंक खाते में शीघ्र भेजने को कहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, अनाधिकृत आवासों के निर्माण को नियमित करेगी सरकार। इधर झारखंड में अनाधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद इसका प्रारूप तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में इथेनॉल फैक्ट्री खोलने पर 30 करोड़ तक सब्सिडी। इधर झारखंड में इथेनॉल के उत्पादन को लेकर बनी नीति को राज्य कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। नई व्यवस्था में झारखंड में इससे संबंधित फैक्ट्री खोलने पर निवेशक को 30 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सांसद ने किया मधुपुर पॉलिटेक्निक और केंद्रीय विद्यालय की सड़क का शिलान्यास। इधर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को मधुपुर पॉलिटेक्निक और केंद्रीय विद्यालय की सड़क का शिलान्यास किए। दीपावली पर 10 लाख नौकरियों का आगाज। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार अगले 1.5 साल में यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के मौके पर शनिवार को रोजगार मेला अभियान की शुरुआत करेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, सीबीएसई के सभी स्कूलों में बनेगी बाल वाटिका। इधर अगले शैक्षणिक वर्ष से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में बाल वाटिका से पढ़ाई की शुरुआत की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बच्चों के समग्र और सर्वांगीण विकास के लिए बुनियादी शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए ये बात कही है। निजी स्कूलों की तरह ही केंद्रीय विद्यालयों में भी प्ले स्कूल से पढ़ाई शुरू की जाएगी। परीक्षा की तिथि दिसंबर में होगी जारी। इधर सीबीएसई बोर्ड की ओर से 10वीं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए दिसंबर महीने में डेट शीट जारी की जाएगी। इसके लिए सीबीएसई बोर्ड ने सभी सीबीएसई स्कूलों को भेजे नोटिस में कहा है कि डेट शीट जारी होने के बाद छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी के लिए 1.5 से 2 महीने का समय मिल जाएगा। वहीं इस बार फरवरी महीने से ही 10वीं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 50,000 होगी शिक्षकों की बहाली। इधर बेरमो कोयलांचल के विभिन्न पंचायतों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का कल आयोजन किया गया और कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य में जल्द ही 50,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से पहल की जा रही है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का त्वरित गति से समाधान करने का निर्देश दिया है और यहाँ मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जोड़कर नौजवानों को छोटे मोटे व्यवसाय के लिए अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन भुगतान की मांग। इधर झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधि मंडल सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद से उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात किया है और काम कर रहे कर्मियों का वेतन भुगतान करने की मांग की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार की गलत नीतियों से किसान परेशान। इधर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की बोकारो जिला कमेटी का सम्मेलन 50 के तेलीडीह में हुआ।
बताते चले अध्यक्ष रामलाल महतो ने केंद्र सरकार से कृषि उत्पादित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने और बिजली बिल 2021 को रद्द करने और सुखाड़ राहत के लिए अविलंब कारगर कदम उठाने और धान क्रय प्रक्रिया को सरल बनाने और किसानों का कृषि ऋण माफ करने और जरूरतमंद किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने सरना धर्म कोड मामले पर लिया संज्ञान। इधर जनगणना के कॉलम में जनजातीय समुदाय के लिए सरना धर्म कोड की मांग तूल पकड़ रही है। उड़ीसा बंगाल के बाद झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरों के साथ इस संबंध में प्रदर्शन भी किया गया। वहीं सलमान मुर्मू 4 नवंबर को गुवाहाटी में इसी मांग को लेकर अगला प्रदर्शन करने वाले हैं। इधर प्रधानमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए उन्हें सूचित किया है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वे इस संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर बातचीत करेंगे। इसके साथ ही इधर स्वास्थ्य प्रशिक्षकों की नियुक्ति अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता स्नातक निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 दिन के बाद भी पीएचडी आवेदन पोर्टल शुरू नहीं कर सका केयू। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा की तिथि की घोषणा तो कर दी, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि के 2 दिन गुजर जाने के बाद भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन का लिंक उपलब्ध नहीं करा पाया है। इस कारण विद्यार्थी काफी परेशान दिख रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रबंधन के खिलाफ किया प्रदर्शन। इधर बीएसएल के धमन भट्टी विभाग में प्रबंधन के मजदूर विरोधी और तानाशाही नीति के खिलाफ क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ के मजदूरों ने इसको दोपहर में मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किए हैं। जानकारी के अनुसार प्रबंधन प्रतिदिन नए नियम बनाकर मजदूरों का शोषण करने में लगे हुए हैं।